आपके साथ भी ऐसा होता है जिस भी क्लाइंट से आप बात करते हैं वो या तो आप में इंटरेस्ट नहीं लेता या फिर वो क्लोज नहीं हो पाता, राइट? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपकी पाइपलाइन तो बन जाती है लेकिन आप उनसे पैसा नहीं निकाल पाते, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी पाइपलाइन ही नहीं बन पा रही है या फिर जब भी आप कॉल करते हैं तो बंदा फोन काट देता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि उसमें मैं सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिन टेक्निक्स ने मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज करने में हेल्प करी है, जो टेक्निक्स मैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग में यूज करता हूं, जिसके थ्रू मैं महीने के 40-50 लाख रुपए आराम से बना लेता हूं एफिलिएट मार्केटिंग करके। और साथ ही में हर एक महीने में एक ऐसे क्लाइंट क्लोज करता हूं जो मुझे महीने के 10-15 लाख रुपए देकर जाता है, राइट? तो ये सारी चीजें मैं कैसे करता हूं, वो सारी टेक्निक्स क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, राइट? सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करोगे तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ ना कुछ मिस कर दोगे जिसके थ्रू आपकी भी सेल्स हाई हो सकती है, आपकी भी क्लोजिंग का रेशियो बढ़ सकता है और आपकी पाइपलाइन से आप भी पेमेंट्स निकलवा सकते हो। सेल्स में सबसे पहला स्टेप आता है प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपको सेल्स करने से पहले या फिर कॉलिंग करने से पहले आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं उस प्रोडक्ट के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और साथ ही में वो प्रोडक्ट क्यों कोई पर्सन खरीदेगा, ऐसा उसकी लाइफ में क्या एड ऑन होने वाला है, फिर ऐसा क्या उसको कुछ एडवांटेज मिलने वाला है जिसके बाद में वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा ही करेगा। इससे हमारे दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमारा होने वाला है कि जब हमें प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब हमें प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो जाएगी तो हम सामने वाले पर्सन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ में बताता हूं, अगर मुझे सेल्स की पूरी नॉलेज नहीं होती तो मैं इतने फ्लो के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आपको नहीं बता पाता। जो मुझे एक्सपीरियंस है या जो चीजें मुझे सीखने को मिली अपने कैरियर में वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बता पा रहा हूं और इसलिए आप भी मेरी बात सुन रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वह है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको एक पूरी शीट प्रिपेयर करनी है और उसमें 3-4 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि वो प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इससे हमारा फायदा ये होने वाला है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जब भी हम कॉलिंग करते हैं, जब भी हम सेल्स करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम सेलिंग करते हैं ना तो हम लोग कभी प्रोडक्ट को नहीं सेल करते, हम लोग हमेशा कोई सॉल्यूशन को सेल आउट करते हैं, राइट? तो आपको ये चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके कस्टमर की या फिर आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, राइट? और वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर रही है, राइट? ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों दूसरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी तो आप सामने से कंपेयर करके बताएंगे, तो उससे दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो होने वाला है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में पहले ही आपके कॉम्पिटिटर के बारे में नेगेटिव इमेज बन जाएगी, जिसका यह फायदा होगा कि वो आपकी बातों पर ज्यादा फोकस करेगा और आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन का उसके दिमाग में नहीं आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा उसका यह होने वाला है कि वो आपके प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट को कोई खरीदने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कंपैरिजन करके दिखा दिया है, राइट? जब आप कुछ भी कंपेयर करते हैं किसी से तो उसके दिमाग में दो इमेजेस बनती है, पहली नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। तो आप दूसरी पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आ जाएंगे और बाकी के जो लोग आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो उसके लिए सब नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि आपको आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये नॉलेज होना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि आप सामने वाले पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं और सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शंस हैंडल कर पाए, राइट? तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो क्लोजिंग में रहता है, जो सेलिंग में रहता है, वो ये रहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा स्टेप आता है कॉलिंग का। अब आपको आपकी कंपनी कोई डेटा प्रोवाइड कराती है, डेटा प्रोवाइड कराने के बाद में आप कॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा आपको क्या बोलना है कि कस्टमर 3 से 4 सेकंड के अंदर ही एक डिसीजन बना ले कि वो आपसे बात करेगा। आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा, जब भी आप अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, अपने लीड को कॉल करते हैं, तो फौरन वो कॉल कट कर देता है या फिर बोलता है कि सर मैं बाद में बात करता हूं, अभी मेरे पास में टाइम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो बहाने बना रहा है, राइट? तो आपको ऐसा क्या बोलना है 3 से 4 सेकंड के अंदर कि कोल्ड जो आपकी कोल्ड लीड है वो एकदम हॉट लीड में कन्वर्ट हो जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको सिंपल सी चीज है, आपको सीधा उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना कि हाय मेरा नेम इज अयान, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं और मेरा ये काम है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये सारी चीजें और भी बाकी लोग कर रहे हैं। तो आपको जो क्या करना है, आपको 4 सेकंड के अंदर अंदर उसकी प्रॉब्लम को रियलाइज करा देना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूं। हम लोग एक वेट लॉस का प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हैं, राइट? अब मैंने लीड को कॉल मिलाया, राइट? मैं लीड को कॉल मिला के क्या बोलूंगा, हाय सर माय नेम इज अयान, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं, अभी हम बात कर सकते हैं? वो क्या, उसका आंसर क्या होने वाला है ये आपको ही पता है। 60% 70% लोग वहां पे मना कर देंगे, राइट? लेकिन अगर मैं इसी पिच को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, इसी पिच को मैं थोड़ा सा बदल दूं, तो यहाँ पे आपको गौर से सुनना है। आपको डायरेक्टली कैसे बात करनी है, हाय मेरी बात प्रकाश जी से हो रही है? वो बोलेगा हाँ जी। देन आपको क्या रिप्लाई करना है, तो सर जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपको सर अपना वेट लॉस करना है, उसके लिए आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो आपको कम मेहनत में वजन कम करके दे दे, राइट? तो
यहां पे आपने क्या किया, 4 सेकंड के अंदर उसकी प्रॉब्लम को टारगेट कर दिया और उसके डिजायर को भी आपने टारगेट कर दिया। जब आप ये दोनों चीजें करेंगे ना, तो वो पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम अब बताना स्टार्ट करेगा। वो बोलेगा हाँ जी, तो आपको फिर उसके बाद पूछना है कि सर अभी सही टाइम है आपसे बात करने का। अब यहां पर उसका क्या होगा, अगर वो सच में चाहता है अपना वेट लॉस करना, तो वो आपसे बात करेगा, राइट। इसी तरह से आपको 3 से 4 पॉइंट्स बनाने, इसी तरह से आपको 3 से 4 पिच बनानी है कि आप देखो आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी पिच ज्यादा वर्क कर रही है, राइट, और उसी को आपको कंटिन्यू करना है। तो ये होता है कॉलिंग का स्टेप। जब आप कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, कॉलिंग स्टार्ट करने के बाद में अब सेकंड जो आपको करना है, आपको उससे उसकी स्टोरी पूछनी है, पहले उसका एक्सपीरियंस पूछना है कि सर आपने अभी तक क्या क्या ट्राई किया हुआ है, उसको कंसल्ट करो, क्योंकि सेलिंग इज ऑल अबाउट कंसल्टिंग। जितना आप ज्यादा उसको कंसल्ट करोगे, उतना एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बिल्ड होगा, जिसके बाद में आप उसको सेल नहीं करोगे, उसके बाद आप उसको सजेशंस में अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको कुछ बेच दिया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनना है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यान से नहीं सुनते, म्यूट पे कॉल लगा के फिर दूसरे काम करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पर्सन ऐसा क्या बोल दे जिसको आप टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को इजीली पिच कर सकते हो, राइट। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अपने प्रोस्पेक्ट को एक्टिवली सुनना है। उससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप उसी की बातों में से कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी कि जहां पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। उसने अभी तक कौन से प्रोडक्ट यूज करे हैं, फिर उसका अभी एक्सपीरियंस कैसे रहा है, वो क्या चाहता है, वो सारी चीजों के बारे में आपको वहां पे पता चल जाएगा जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप ये चीज करते हैं तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये पर्सन सच में मेरा अच्छा चाहता है, इसलिए वो बार बार ये चीजें पूछ रहा है। तो वहां पर वो एज ए सेल्समैन आपको नहीं लगा, एज ए कंसल्टिंग, कि आप उसकी हेल्प करने के लिए देख रहे हैं, कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, राइट। तो आपको उसकी हेल्प करनी है, ना कि कोई प्रोडक्ट बेचना है। जब आप हेल्प करने के पर्पज से उसको कोई चीज सजेस्ट करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि वो पर्सन प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको उसको ध्यान से सुनना है और उसके बाद में उसी की बातों में से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। कि फॉर एन एग्जांपल लेके चलूंगा आपको, अभी मैंने वेट लॉस का एग्जांपल लिया था, तो आपको पूछना है कि सर आप अभी वेट लॉस कब से करना चाहते हैं। वो बताएगा 2 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, ओके। सर आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट यूज किया है, वो बताएगा कि हाँ किया है, नहीं किया है, राइट। उसके बाद दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन करो कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, फिर वो बताएगा कि अच्छा रहा था, बुरा रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग बात को आगे बढ़ाओ, राइट। और अगर उसका एक्सपीरियंस गलत रहा था, तो फिर आपका काम वहां पे ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज बहुत ही अच्छी उसके सामने दिखानी है। तो ये काम आपको करना है। अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो। तीसरी चीज इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बहुत से लोग हैं कि इस चीज को सही से नहीं कर पाते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनकी सेलिंग बहुत ज्यादा डाउन रहती है, उनकी क्लोजिंग रेशियो बहुत ज्यादा डाउन रहता है। अगर आपको भी अपने कन्वर्जन ज्यादा हाई चाहिए, एक परसेंटेज हाई चाहिए, कि अगर आप 100 लीड में से बात कर रहे हो, अगर अभी तक 5% क्लोज हो रहे हैं, तो आप भी चाहते हो उसमें से 15-20 लोग क्लोज हो, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो में बनाऊं, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता देना, एक पूरी सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि जब कोई पर्सन आपसे ऑब्जेक्शंस कर रहा है, आपकी बातों से एग्री नहीं कर रहा है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि वो पर्सन क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि जो भी पर्सन आपसे बात करता है उसमें से 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सुन के फोन रख देते हैं, और दूसरे पर्सन वो होता है जो सामने से क्वेश्चंस पूछता है। तो सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो हाई इंटरेस्टेड पर्सन है आपके लिए, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है ना, तो आप ऑब्जेक्शन हैंडल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके भी बता सकते हो। साथ ही में आपके जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, जब वो आप उसको बताएंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव साइड में लेगा, राइट। अगर वहां से भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्जेंसी। जिस प्रोडक्ट में अर्जेंसी नहीं होती है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत ज्यादा कम होती है। ये मैंने पर्सनली फील भी किया है और पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेलिंग के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करके रखनी है, ताकि जो भी आपकी पाइपलाइन है वहां से आपकी पेमेंट्स निकल सके। तो अब आप ये चीज सोचो, आप अपने प्रोडक्ट को लेके किस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी क्या चीज होती है? अर्जेंसी होती है फोमो। फोमो हम लोग सेलिंग में बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। ये बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर के दिमाग में ये चलता रहना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट खत्म हो गया तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। उसको अगर ये वाली फीलिंग आ गई, तो आपका प्रोडक्ट 1000
1000% सेल हो जाएगा, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, राइट। लेकिन अगर आप अपने कंज्यूमर के दिमाग में, अपने क्लाइंट के दिमाग में ये फोमो क्रिएट नहीं कर पाए तो आप उससे पेमेंट नहीं निकलवा सकते हैं। तो फोमो क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप लिमिटेड स्लॉट्स रखो हर एक चीज के लिए, और उन जो भी आपके लिमिटेड स्लॉट्स हैं आप अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने पाइपलाइन के साथ में शेयर करते रहो कि अभी हमारे पास में खाली 30 स्लॉट्स हैं, अब हमारे पास में 28 स्लॉट्स हैं, अब हमारे पास में 26 स्लॉट्स हैं। तो उसके पास में उसको ये चीज रहेगी कि यार फटाफट सीट्स फुल हो रही हैं, फटाफट यहाँ पे प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, कहीं प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा दिखता है वही सबसे ज्यादा बिकता है। अब दिखने का मतलब क्या होता है? दिखने का मतलब यह है कि अगर वो प्रोडक्ट सामने से नहीं दिख पा रहा है तो आपको उसको शो करना है, आपको शो ऑफ करना है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद में आपकी फॉलो अप स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, राइट। अब फॉलो अप बेसिकली क्या होता है? जितनी आपकी अभी तक पाइपलाइन बनी है आपको हर एक पाइपलाइन को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर देना है, राइट। जब आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे अब आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज डेली बेसिस पे शेयर करो, राइट। साथ ही में अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हुए उनके पास में कुछ पोस्ट शेयर करो, और साथ ही में एक अर्जेंसी वाला जो मैंने पार्ट बोला है अपने फॉलो अप में एक अर्जेंसी वाला पार्ट क्रिएट करो, राइट। जब ये आप तीन चीजें करना अप्लाई कर देंगे सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग, आपके प्रोडक्ट का कन्वर्जन डेफिनेटली हाई होने वाला है। अब एंड में आता है पेमेंट मांगना। अब पेमेंट किस तरह से आपको मांगनी है वो मैं आपको समझाता हूं। अब जब पैसा आएगा जब भी आगे का काम होगा, राइट, और जब भी पर्सन क्लोज भी होता है तो आपको पेमेंट के लिए हमेशा ऐसा करना है कि सर ठीक है, ओके, मैं एक काम करता हूं, अगर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं यहां से उसको रेडी करा देता हूं, राइट। रेडी जब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर मैं आपको यहाँ पे नंबर शेयर कर रहा हूं, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं, उस पर आप जाके पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ताकि मैं इस प्रोडक्ट को डिस्पैच करा के आपको सेल कर पाऊं, राइट। अगर आपकी सर्विस है तो आपको सर्विस में ये करना है कि सर मैं आपका काम स्टार्ट करा देता हूं, आप मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको प्रपोजल शेयर कर देता हूं। जब आप प्रपोजल शेयर करेंगे, प्रपोजल शेयर करने के बाद में उसके जो ऑब्जेक्शंस होंगे आपको ध्यान से सुनने और उसका आंसर करना है। जब वो सारी चीजें एक्टिवली सुनेगा, अगर आप सही से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे तो उसके बाद में आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूं पेमेंट का, आप मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, तो फिर मैं अपनी टीम से आपको कनेक्ट करा दूंगा ताकि आपका काम स्टार्ट हो जाए। जब ऐसा आप करोगे तो वहां पे कंज्यूमर के दिमाग में, आपके पाइपलाइन के दिमाग में ये इमेज बन जाएगी कि भाई मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, राइट। तो पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा और वहां पर आपके पास में, तो वहां पर आपने एक पर्सन को क्लोज कर दिया। ट्रस्ट मी, फॉलो अप, अर्जेंसी और साथ ही जो मैंने आपको नीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज बताई है आपको इसको अप्लाई करना है ताकि आप भी सही तरह से क्लोजिंग कर पाए। आप ये सारी चीजें अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस में अग्रेसिवली लाने वाला हूं। अगर आपको भी यूएसए के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है तो मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाओ उस पर क्लिक करो, मेरी टीम से बात करो। हम पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप सही तरह से एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा पाओ, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।